सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने पुनः एक बार हम सबों को ये सुंदर अवसर को दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम सभी मिलके उस परमेश्वर के नाम की हम महिमा करें, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की हम जय जयकार करें। अपनी आंखों को हम बंद करें और हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को हम चढ़ाएं। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपने होठों और जुबानों को हम खोलें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ पवित्र 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 पवित्र। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की जय हो राजा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। मेरे पवित्र 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 मेरे स्वामी, मेरे खुदावंत पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे प्यारे पवित्र परमेश्वर पिता, इस घड़ी जितने लोग पिता परमेश्वर इस आराधना में शामिल हुए हैं पिता, मैं हर एक को तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय, यीशु लहू की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। तो पवित्र है प्यारे परमेश्वर प्रभु, तो जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर, तो बरकत देने वाला पवित्र परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। इस घड़ी जितने लोग ऑनलाइन जुड़ते चले जा रहे, तेरा अभिषेक एक एक के जीवन में उतरने पाए। हालेलुया। फिर से वो आग बरसा दे। हालेलुया। फिर से वो तूफान आने दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, तो हमारी सहायता करने वाला, हमारी मदद करने वाला पवित्र परमेश्वर है पिता। हमारा भरोसा केवल और केवल तेरे ही ऊपर में है राजा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम इस गीत को हम मिलकर गाएं और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद दें, और आज की आराधना में हम परमेश्वर का स्वागत करें, पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें और कहें फिर से वो एनॉइंटिंग मुझे दे पिता परमेश्वर, वो आग को मेरे ऊपर में उतार दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिस आग को तूने प्रभु पेंतिकोस्त के दिन में पिता परमेश्वर के जीवन में तूने दिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। Thank you, Jesus. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। थैंक यू जीसस।
प्यारे परमेश्वर हर एक के जीवन को अपनी आत्मा से भर दे, शामत से भर दे। ग्लोरी, थैंक यू जीसस। बहने दे उस हवा को, छूए हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूए हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। Yes Lord, glory to God, hallelujah। पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला मेरे स्वामी हमारे के जीवन को। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पूरा लामा शिखा बाराडाबा, तू बदल दे मेरे मन को, ये आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, मेरे से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाकर कहें, आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूँ हमारे बीच में। ओ राना बाशिखा बारा कोस्ता बाबा बाबा। पिता, इस घड़ी जितने लोग लाइव देख रहे हैं पिता, एक एक के जीवन को अपनी उपस्थिति मिले प्रभु। इसी घड़ी पिता तेरा हाथ एक एक के जीवन में बढ़ाया जाए। इसी घड़ी पिता ओ तेरा सामर्थी हाथ प्रभु मैं मांगता हूँ एक एक के ऊपर में मेरे खुदावन। पिता तू छू ले हर एक के जीवन को, हर एक के मनों को इस घड़ी छू ले मेरे पिता, ताकि जब हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, हम तेरी महिमा से परिपूर्ण हो जाए, हम तेरी शामत से परिपूर्ण हो जाने पाए यीशु के नाम से मेरे खुदा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ
जितने प्रिय लोग जहां कहीं से भी प्रभु इस आराधना में शामिल हुए हैं, मेरे खुदावंद अब्बा प्रभु, तेरा वचन कहता है जहां 2 या 3 प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं ये प्रिय लोग अपने अपने घरों से प्रभु इस आराधना में शामिल हुए हैं। पिता, एक एक के घरों में अपनी उपस्थिति को दे मेरे स्वामी, ताकि हर एक व्यक्ति पिता तेरी आशीष को अपने जीवन में देखे, तेरा एनॉइंटिंग को अपने जीवन में देखने पाए मेरे पिता। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु तो अपने लोगों के साथ में रहता है। इस घड़ी पिता मैं प्रार्थना करता हूं जब हम और भी गीतों के द्वारा तेरे नाम के महिमा करते, आराधना करते हैं, जैसा पौलुस और शिलास प्रभु वो आराधना के दौरान पिता परमेश्वर तेरा मिरेकल को जेल खाने के अंदर में देखने पाया पिता, वही आत्मा को प्रभु हम अपने जीवन में हर एक को देखने पाए, वही मिरेकल को हम हर एक को अपने जीवन में देखने पाए मेरे खुदा। ऐसा अनुग्रह करना, ऐसा एनॉइंटिंग को देना मेरे खुदा प्रभु। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु, पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे और आज की इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा है मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम उसकी आराधना करते हैं, याद रखिए जब आप उसकी आराधना करते हैं परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि करता है, क्योंकि मनुष्य जब जब परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो अनदेखा करता है, वो स्वर्ग में से देखता है मेरे प्रिय भाई बहन। आप आराधना कर रहे हैं, आप विश्वास करिए प्रभु आपको स्वर्ग में से देख रहा है और आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। वो फेथ परमेश्वर आज आपके जीवन में देखना मांगता है। हालेलुया हालेलुया। जरूर आज की इस आराधना के वीडियोस को आप अलग अलग मसीह ग्रुपों में आप शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे लोग जो दुखित हैं, शोकित हैं, जीवन में तकलीफें हैं, आप उनको शेयर करिए। जब इस आराधना में वो शामिल होंगे, मैं विश्वास के साथ मैं कहता हूं प्रभु ने छुएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी में गीत को हम ताली बजाकर हम प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। हालेलुया हालेलुया। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, प्रभु आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन। हमारी तकलीफें जाती रहेगी, हमें निराश नहीं होना, हमें आनंदित होना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। उसकी महिमा हमारे के जीवन में होगी। आमीन। आइए हम ताली बजाकर इस गीत को हम गाएं और हम परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, ना होना निराश, तुम ना शीघ्र ही टल जाएगी।
दो दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। देखी दुनिया से मोह नहीं, अनदेखी स्वर्ग पे आंख लगी, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। मैं ताली बजाकर हालेलुया। अंधे के स्वर्ग में आग लगी। देखी दुनिया से मोह नहीं, अंधे के स्वर्ग में आग लगी। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी। 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया। बाइबल बताती है धन्य है वे जो मसीह के नाम के कारण से सताए जाते हैं। हालेलुया। मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। ना होंगे निराश, अब ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, अब ना होंगे निराश। शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियां मनाएंगे। आमीन। हमारा निराशापन दूर होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु आएंगे तब हम खुशियां मनाएंगे। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियां मनाएंगे। ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। ना होना निराश, तुम ना होना निराश, ना होना निराश, तुम ना होना निराश। शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही टल जाएगी। ये तकलीफ 2 दिन की। Glory to God, hallelujah. Oh Jesus, पिता तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। Thank you Lord, glory to God. Thank you Jesus, हालेलुया। आइए इस घड़ी अपनी आंखों को हम बंद करें। हालेलुया। हम प्रार्थना में जाएंगे। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। हालेलुया। ना होना निराश,
तुम ना होना निराश। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को स्वर के उठाए इस घड़ी, आइए अपने हाथों को स्वर के उठाए मेरे प्रिय भाई बहन। इस घड़ी आइए हम अपने जीवन को हम प्रभु की महिमा के लिए हम तैयार करें। प्रभु को हम बोले, पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, प्रभु पवित्र कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट समय में इस घड़ी हम लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के वचन को हम सुनने के लिए जा रहे हैं और प्रभु का आत्मा इस घड़ी मुझे उबारता है। मैं देख रहा हूं कई बीमार लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं देख रहा हूं, हो सके आपको सर्दी है, खांसी है, आप किसी प्रकार का आपको शरीर में प्रॉब्लम है, फीवर है, जुकाम है, परमेश्वर इस घड़ी आपको छू रहा है। हो रामास्तो खोस्तियास्तबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और इस घड़ी बोले, पिता मेरे जीवन को शुद्ध कर दे, प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूं। आइए प्रभु को बोले, पिता मैं तेरे करीब आता हूं, प्रभु मुझे छू ले, मुझे पवित्र कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे पवित्र कर दे, मुझे पवित्रता का जीवन दे, पवित्रता का मन दे, मन दे। राजा 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 सेनाओं का यहोवा, ओ राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। ओ प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे नाम की मैं महिमा करता हूँ, मैं तेरे नाम की मैं तारीफ करता हूँ। अपने हाथों को उठाकर बोले, पिता मैं तेरे चरणों में आता हूँ, मुझे छू ले, मुझे पवित्र कर दे यीशु, मुझे पवित्र कर दे यीशु, मुझे पवित्र कर दे यीशु। हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड, ग्लोरी 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 टू गॉड, हालेलुया। बंधने टूटे इसी घड़ी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जो मुझे लाइव देख रहे हैं पिता, तेरा स्वर्गीय हाथ इसी घड़ी एक एक के जीवन में हो। आइए प्रभु को बोले, पिता मेरे जीवन से जो पाप हुआ अनजाने में मेरे पिता परमेश्वर, या जानबूझकर या गलती से प्रभु मेरे जीवन से जो गलत कार्य हुए मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मैं पश्चाताप करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं प्रभु, और मैं तेरे चरणों में आता हूं, मैं तेरे चरणों में आता हूं, मुझे छू ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता इस घड़ी अपने वचन के द्वारा हमारे एक से बातचीत करना प्रभु। जितने प्रिय लोग तेरे वचन को सुनेंगे आज, हर एक के जीवन में एक नया कार्य करना प्रभु, क्योंकि तेरा वचन हमारे पांवों के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। और तेरे वचन के द्वारा हमारा विश्वास मजबूत होता है। हमारे के विश्वास को पिता तो आज मजबूत करना। पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे आज के इस सुंदर समय में। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सभी परमेश्वर के लोग हैं और हम परमेश्वर को पुकारने वाले लोग हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साहित करूंगा, जब आप परमेश्वर को पुकारिएगा, आप अद्भुत आशीष को अपने जीवन में आप देखने पाएंगे। अद्भुत आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। इस संसार में बहुत क्लेश है, दुख है, तकलीफें हैं, लेकिन प्रभु अपने लोगों को जानता है। जो उस पर भरोसा रखते हैं, प्रभु उसकी आशा को कभी टूटने नहीं देता है। प्रभु उसकी आशा को कभी टूटने नहीं देता है। आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी मेरे प्रिय भाई बहन। आप अगर प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हो सके आप बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन तकलीफ आपके जीवन में है, आप हमेशा चर्च जाते हैं, आप हमेशा प्रार्थना करते हैं, संगति रखते हैं, लेकिन आपके जीवन में भारी से भारी तकलीफ है, मेरे प्रिय भाई बहन, कोई बात नहीं, प्रभु जरूर आपके जीवन में बदलाव को लाएगा। एक ऐसा समय प्रभु आपके जीवन में लाएगा जिस समय आप बोलेंगे कि हां मेरा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया हालेलुया। तकलीफें बहुत आएंगी, लेकिन प्रभु हर एक तकलीफों से आजाद करेगा। आमेन हालेलुया हालेलुया। याद रखें, शनिवार को शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, और प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना रेगुलर चल रही है। आप जरूर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपने लोगों को आप प्रेरित करें, और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। दिनों मैं देख रहा हूं काफी लोग उनका जीवन में परेशानी, तकलीफ है। कई प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे पिछले ये जनवरी से मुझे काफी ज्यादा, इसी 1 तारीख से काफी ज्यादा
प्रेयर रिक्वेस्ट आए, और जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आए मैंने देखा कि हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं। लेकिन आज परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, इस बात पे आज मैं कुछ बातों को मैं उत्साहित में आपसे के सम्मुख में मैं करना चाहता हूं। आपके सम्मुख में उन बातों को मैं रखकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप जरूर परमेश्वर के वचन को सुने अंतिम तक, प्रभु आपको आशीष देगा। सबोपदेशक की किताब उसका 2 अध्याय उसका 26 पद, इक्लेसियास्tes चैप्टर 2 वर्स 26 क्या लिखा है? सबोपदेशक की किताब उसका 2 अध्याय उसका 26 पद, इक्लेसियास्tes चैप्टर 2 वर्स 26। यहां पर परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो मैं बस फर्स्ट लाइन में पढ़ता हूं और वहां पर बहुत ही अच्छा वहां पर लिखा है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अच्छा है। क्या आप अपने जीवन को देख के आप बोल सकते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है? क्या बोल सकते हैं कि मेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है? मेरे प्रिय भाई बहन, पिछले संडे मैं संडे स्कूल में कुछ बच्चे लोग थे, मैं उनको पढ़ा रहा था और मैंने इनसे पूछा कि क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग जो कार्य करते वो बहुत अच्छा है और तुम लोग स्वर्ग चले जाओगे? मैंने पूछा स्वर्ग कितने लोग जाना चाहेंगे? मैंने देखा सब लोग अपने हाथों को उठाए। और जब मैंने पूछा कि कितने लोगों को पता है कि हाँ कंफर्म हम चल ही जाएंगे, मैंने देखा सबका हाथ डाउन हो गया, सब कंफ्यूजन में है। मैंने पूछा क्या कंफ्यूजन? भैया नहीं चाहते हुए भी पाप हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, इस संसार में आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है? बाइबल बताती है जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। मैं एक बार कहना चाहूंगा, क्या हम बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूं? आज मैं एक जगह में था और मैं किसी कारणवश मैं बैंक गया था और वहां पर एक जवान मुझसे मिला और मैं उससे 2020 आसपास में मैं उनसे बातचीत करता था। बहुत ज्यादा मैं उनसे फेसबुक में मैं बात करता था। और मैं इस जवान से जब मैंने मिला, मैंने उनसे पूछा कि आप तुम मुझे पहचान रहे हो? उसने कहा कि कहीं मुझे देखा हुआ लग रहा है लेकिन मैं आपको नहीं पहचान रहा हूं। मैंने अपना नाम उसको बताया। उसने कहा अरे भैया आप हैं। लेकिन मालूम है उनके चेहरे से, उनका हाव भाव से मुझे पूरा ये हुआ कि ये ड्रिंक करता है, ये नशा करता है, मेरे से बहुत छोटा है और वो बहुत ज्यादा वो नशे में। लेकिन जब वो मुझसे मिला, अपने आप को इस प्रकार से ये कर रहा है कि मैं ये सब चीजों से बिल्कुल मैं दूर हूं। अब वो अपने आप को उस जगह में ये व्यतीत कर रहा है कि मैं ये सब चीजें मैं नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर के वचन पे, मैं परमेश्वर के रीति में मैं चलता हूं। कई बार इसी प्रकार से हम और आपका जीवन होता है कि हम लोगों के सामने हम अपने आप को अच्छा तो बनाते हैं लेकिन हम परमेश्वर के सामने हम निकम्मा ठहर जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मुझे माफ करिएगा परंतु मैं इस बात को मैं कह रहा हूं, आज बहुत जरूरी है कि हम और आपको परमेश्वर की दृष्टि में हमको अच्छा बनना है, परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर हम और आपको लेकर जाएगा, कोई मनुष्य नहीं। हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा, कोई मनुष्य नहीं। हमारे आंसू को परमेश्वर पोंछेगा, कोई मनुष्य नहीं। हमारी बीमारियों को परमेश्वर दूर करेगा, कोई मनुष्य नहीं। हमारी तकलीफों को परमेश्वर समझेगा, कोई मनुष्य नहीं। लेकिन हम मनुष्य के सामने अच्छे तो बन जाते हैं लेकिन हम परमेश्वर के सामने हम निकम्मे ठहर जाते हैं। हम परमेश्वर के सामने में अच्छा नहीं ठहर पा रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, इस बात पे हमको सोचना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप प्रेयर करिए, अपने जीवन को, अपने चाल चलन को आप झांकिए, देखिए कि किस प्रकार से मेरा जीवन पाप में आ रहा है, गलत कार्य में आ रहा है। आपको लगता है कि इस जगह में मैं गलत हूं, आप उस जगह से अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए।
समय प्रभु आपको दिया है मेरे प्रिय भाई बहन। आप जीवित क्यों हैं? क्यों प्रभु आपको नया दिन देखने को दिया? कई लोग नहीं देख पाते इस दिन। आज के दिन में भी कई लोग मृत्यु में चले गए होंगे, लेकिन आपको प्रभु ने देखने को दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहता है कि आज भी हम अपने मन को हम बदल दे। हालेलुया। हमने गीत गाया, तू बदल दे मेरे मन को। आज भी प्रभु चाहता है हमसे कि मैं अपने मन को बदल दूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं उसके करीब में चला जाऊं। मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे हम अपने आप को अच्छा बनाने पाएंगे? मैं इसी पद से मैं कई बातों को मैं लास्ट तक मैं इसी बातों को मैं बताना चाहूंगा, परंतु हम थोड़ी देर हम लोग दूसरे साइड में हम लोग जाएंगे कि कैसे हम अच्छे अपने आप को बना सकते हैं। जब मैं इसके विषय में मैं पढ़ रहा था, उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसका 21 पद से 24 पद तक, तो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 to 24। उत्पत्ति की किताब उसका 5 अध्याय उसका 21 पद से आगे, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 ऑनवर्ड लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतुशेला का जन्म हुआ। मतुशेला के जन्म के पश्चात, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 65 वर्ष की उम्र में उसके घर में एक बेटा आया, मतुशेला का जन्म हुआ। और लिखा मतुशेला के जन्म के बाद हनोक 300 साल तक किसके साथ में चल रहा है? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 साल, 300 इयर्स। वो अपना जीवन हो सके वो 65 साल हो सके वो पाप में होगा, वो 65 साल हो सके वो गलत कार्य में होगा, हो सके 65 साल परमेश्वर को जानने के बावजूद भी जैसा प्रभु में उसका जीवन होना चाहिए वो नहीं होगा उसका। लेकिन 65 साल के बाद में उसने क्या किया? मैं प्रभु के साथ में चलना चाहता हूं। आज आपका कितना भी एज हो रहा होगा, हो सके आप 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल आप मुझे लाइव देख रहे होंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जिस भी एज में हैं, क्या आज आप बोल सकते हैं कि पिता बाकी का जीवन मैं तेरे साथ साथ में चलना चाहता हूं? हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल सकते हैं? बाकी का जीवन मैं पिता मैं तेरे साथ साथ में चलना चाहता हूं। 2011-12 आसपास मैं बहुत कंफ्यूजन में था कि मैं क्या करूं। मुझे कई बार शौक था कि मैं टीचर बनूं, कई बार मुझे शौक था कि मैं क्रिकेटर बनूं। तरह तरह का शौक मेरे जीवन में आया, लेकिन 2014 में परमेश्वर ने जब मुझे छुआ, मैंने कहा कि नहीं, मैं प्रभु का सेवक मैं बनना चाहता हूं और मैं प्रभु की सेवा मैं करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सके आज तक आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि आप क्या करें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह है कि आप जिस भी एज में आज आप इस बात का निर्णय लें कि मैं बाकी का जीवन में प्रभु के साथ साथ में व्यतीत करना चाहता हूं। हो सके आज तक आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, लेकिन आज से आप बोले कि पिता मैं आज से बाइबल को मैं पढ़ूंगा। आज से हो सके आप पहले आप प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन आज से आप बोलिए पिता मैं आज से मैं प्रेयर करूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रभु आशीष देगा आपके जीवन में। आप जब परमेश्वर के सम्मुख में अच्छे बनेंगे, कैसा आपका जीवन होगा मैं आपको बताना चाहूंगा। परंतु हानोक का जीवन को जब हम देखते हैं, 65 साल बीतने के बाद में उसने कहा कि नहीं, मैं अपने जीवन को मैं प्रभु के साथ में मैं चलाना चाहता हूं। और उसने चलाना शुरू किया, जिसके कारण से लिखा है उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, वो फलवंत हुआ। इतना ही नहीं, लिखा इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और 24 पद में लिखा हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर के साथ साथ चलता था, अचानक वो लोप हो गया, गायब हो गया। परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे, उसके बाल बच्चे ढूंढ रहे होंगे, उसके नाती पोते ढूंढ रहे होंगे कि मेरा पिताजी कहां गया। हालेलुया। लेकिन मालूम है क्या हुआ? क्यों परमेश्वर उसको उठाया? हाँ, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लेकिन उससे भी बढ़कर उसके जीवन की क्या गवाही थी मालूम है? इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 5 पद, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय
उसका 5 पद, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5, इब्रानियों के पत्र 11 का 5 लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को नहीं देखा। बाइबल में 2 ही ऐसे लोग हुए जो बिना मृत्यु के उठा लिए गए। बाइबल में 2 ही ऐसे लोग हुए जो बिना मृत्यु के उठा लिए गए, वे मृत्यु को नहीं देखे और परमेश्वर ने उसको अपने पास में बुला लिया। मालूम है वो कौन है? पहला हनोक और दूसरा एलिय्याह नबी। यीशु मसीह भी जरूर उठा लिया गया, परंतु उसको मृत्यु देखना पड़ा। वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठकर, हालेलुया हालेलुया, वो पिता के पास में गया। एलिय्याह नबी और हनोक के विषय में अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और प्रभु ने उसको क्या किया? बिना मृत्यु के अपने पास में बुला लिया। हालेलुया। क्या कार्य था? लिखा उसका पता नहीं मिला। लोग उसे ढूंढ रहे थे लेकिन उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को क्या किया? अपने जीवन से खुश किया। क्या आप परमेश्वर के सामने अपने आप को अच्छा बना सकते हैं? हनोक बनाया, 65 साल जैसा भी बीता, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अब मुझे परमेश्वर को खुश करना अपने जीवन से। 65 साल मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर पाया, लेकिन बाकी का जीवन मैं प्रभु को खुश करना चाहता हूं। उसने किया। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या आप बोल सकते हैं कि पिता आज से मैं तुझे खुश करूंगा अपने जीवन से? आपको मालूम होगा, हर व्यक्ति को पता है कि वो जो आप कार्य कर रहे हैं वो गलत है। जो काम गलत है आप उसे छोड़िए। जब जो काम गलत है, जब आप उससे अपने आप को हटाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो प्रभु आपको अपनी जगह, अपने राज्य में जगह देगा। एलिय्याह नबी को जगह मिला, हनोक को जगह मिला, क्योंकि हनोक परमेश्वर को खुश किया। अब हम और आपकी बारी है मेरे प्रिय भाई बहन, हम और आपको परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और खुश हम कैसे कर सकते हैं मालूम है? 6 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास का हम कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। वो फेथ आपके अंदर में होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर सब चीज ठीक करेगा। आज मैं कई लोगों को मैं देखता हूं, बहुत निराश रहते हैं, बहुत ज्यादा निराश रहते हैं। प्रभु को जानते हैं लेकिन निराश रहते हैं अपने लाइफ में। बीमारी आ जाती, निराश रहते हैं। मेरे प्रिय भाई पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हो सके, मैं जानता हूं मनुष्य का स्वभाव है, हो सके आप जब बीमार रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, समस्या में रहेंगे, निराशा आएगी, लेकिन आपका सबसे बड़ा फेथ परमेश्वर के ऊपर में होना चाहिए कि इस निराशापन में भी, इस बीमारी में भी प्रभु मेरे साथ में है। मुझे कई लोगों से जब मैं मिलता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग कहते हैं, भैया मैं भले बीमार हूं लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा पिता चंगा करेगा। वो फेथ उसके अंदर में है, वो विश्वास उसके अंदर में है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, और आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको खुश करेगा। हालेलुया हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर को निराश करते मालूम है? कब परमेश्वर हमारे जीवन से निराश हो जाता है? इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसका 38 पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 38 पद, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 38 लिखा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। अगर हम पीछे हट जाते हैं, हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, हम प्रभु की संगति से दूर चले जाते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए, प्रभु आपसे कभी खुश नहीं होगा। और परमेश्वर खुश नहीं है तो मेरे प्रिय भाई बहन हम और आप कैसे खुश रहेंगे? परमेश्वर को अपने जीवन से खुश करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वह मनुष्य जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। मेरे प्रिय भाई बहन आज बहुत जरूरी है अपने आप को परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा बनाना। और जब आप परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को अच्छा बनाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे। हनोक से परमेश्वर खुश नहीं किया, हनोक प्रचार करता था। अगर आप यहूदा उसका 1 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 पद तक पढ़िएगा,
Jude chapter 1 verse 14 to 16, यहूदा उसका 1 अध्याय उसका 14 से 16 पद तक जब आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है हानोक से परमेश्वर खुश नहीं किया, लेकिन हानोक लोगों को प्रचार करता था कि लोग अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा सबका। वो प्रचार करता था। आज यही कार्य हम और आपको हानोक से सीखना है मेरे प्रिय भाई बहन। आप भूल जाइए कि आप 22 साल आप क्या किए, 23 साल आप क्या किए। अब इस बात को याद रखिए कि आगे मुझे क्या करना है। आगे मुझे परमेश्वर के साथ साथ चलना है। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। ये बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके घर परिवार सारी चीजों में प्रभु का आशीष आएगा। मालूम है कैसे? हम लोग पुनः सबोपदेशक की किताब उसका 2 अध्याय उसका 26 पद में आएंगे। इक्लेसियास्tes चैप्टर 2 वर्स 26, सबोपदेशक की किताब उसका 2 अध्याय उसका 26 पद। तो यहां पर लिखता है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को अच्छा बनाएंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल क्या बता रही है? बाइबल बताती है उसको परमेश्वर सबसे पहला चीज बुद्धि देता है, दूसरा ज्ञान देता है, तीसरा आनंद देता है। और क्या चाहिए हमें? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम परमेश्वर हमारा आपसे करता है। वो बुद्धि, ज्ञान, वो समझ को, आनंद को हम और आपको देता है, क्योंकि हमने क्या किया? परमेश्वर को खुश किया। मैंने कहा अगर आप परमेश्वर को खुश करेंगे तो परमेश्वर आपको खुश करेगा। हालेलुया। लिखा, परंतु पापी को दुख भरा काम ही क्या करता है? लिखा है, देता है। अगर हम पाप का जीवन को जिएंगे, गलत कार्य करते हुए अपने आप को आगे हम बढ़ाएंगे, याद रखिए दुख भरा कार्य हमारा इंतजार कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बताती है। और बाइबल की एक एक वचन पूरी होती है मेरे प्रिय भाई बहन। ये चेतावनी हमारा आपके लिए कि अगर हमारा कार्य गलत है, आज हमें उसे छोड़ने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आज भी अपने आप को मैं टटोलता हूं और उस जगह से मैं अपने आप को सुधारने का प्रयास करता हूं जहां पर मैं कमजोर हूं। आज हम और आपको भी मिलकर ये कार्य करना है। हानोक 65 साल जो भी काम किया मेरे प्रिय भाई बहन, उसने 65 साल के बाद में उसने अपने आप को मजबूत किया कि नहीं, मैं पिता की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। हो सके वो जिस गलत कार्य में पड़ा होगा, उस गलत कार्य से उसको छूटने में काफी समय लग गया होगा, लेकिन उसने उस कार्य को किया। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का आशीष मेरे जीवन में हो, तो उन सारे चीजों को अपने जीवन से हटा दीजिए। कई लोग कहते हैं ब्रदर मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं। अच्छी बात है मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन मालूम है क्या गलत कार्य हमारे जीवन से हो जाता है? हो सके आप दिन भर घर में रहते हैं, अच्छा से अपने घर परिवार में रहते हैं, लेकिन पाप का कैसे होता है? अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो भी पाप है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वो भी गलत है। क्या फायदा आप प्रत्येक दिन प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकते? जब मुसीबत आता उस समय आप घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या फायदा? क्या हम ऐसे में परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे? नहीं। और अगर परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम पाप का जीवन में हैं। हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएगी ऑटोमेटिक। इसलिए प्रत्येक दिन प्रभु के सामने हमको घुटने टेकना है, प्रत्येक दिन प्रभु के सम्मुख में हमें प्रार्थना करना है, प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। और जब हम ऐसा करेंगे, वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो आनंद परमेश्वर हम और आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम फिलिपियों का 2 अध्याय का 12 और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा? फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय का 12 और 13 पद में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। कई बार जब पादरी प्रचारक जब हमारे सामने में आता है, तब हम अपने आप को अच्छा बनाते हैं, बाकी समय में हमारा जीवन क्या हो जाता नहीं पता। जब कोई परमेश्वर का दास हमारे घर में आता है, तब हम अपने आप को हम
ऐसा हम व्यतीत करते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ऐसा में हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। हमारे हर एक को हर समय इस बात पे ध्यान देना है। मैं डीजीएस दिनाकरण की गवाही को मैं सुन रहा था। क्या गवाही था उसका। खाली समय में भी वो उस खाली समय को वो व्यर्थ जाने नहीं देते थे। ब्रदर डीजीएस दिनाकरण का ये गवाही था कि जब वो बैंक में कार्य करने के लिए जब जाते थे और वो सुबह जल्दी उठकर वो समय से पहले वो हमेशा वो अपने ऑफिस में जाया करते थे। वो अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा वो ईमानदार थे और वो हमेशा समय से पहले जाते थे। और जब वो समय से पहले चल जाते थे, वो देखते थे अरे 15 मिनट है, अभी 10 मिनट है ऑफिस खुलने में, अभी 15 मिनट है, अभी 20 मिनट है। वो समय से हमेशा पहले जाते थे। मालूम है वो 10 मिनट वो 15 मिनट क्या करते थे? वो प्रार्थना करते थे। उस समय में वो परमेश्वर को पुकारते थे कि पिता मेरे जीवन को आशीष दे, मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। अब मालूम है वो 15 से 20 मिनट, वो 10 मिनट उसके लिए कितना आशीष में होता था। और वो गवाही देते थे कि जब मैं 15 मिनट 20 मिनट जो बचा हुआ रहता था, उस समय उसने कई बार जब वो प्रार्थना किए, उसने देखा कि मैं स्वर्ग में हूं। प्रभु उसको स्वर्ग का दर्शन दिखाया। मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहन, खाली समय व्यर्थ जाने ना दे। प्रेयर करिए, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। वो बुद्धि देगा, वो ज्ञान देगा, वो आनंद हमको देगा। हर समय अपने आप को हमको प्रभु में आगे बढ़ाना है। सिर्फ चर्च में नहीं, सिर्फ जहां प्रेयर होता है उस जगह में नहीं, लेकिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने नौकरी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मेरे प्रिय भाई बहन अपने आप को अच्छा बनाना है। यही जीवन तो आज प्रभु हमारे जीवन में देखना चाहता है। अंतिम वचन मैं बोलकर लोग प्रार्थना में जाएंगे। नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 21 पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 21। नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 21 पद को जब हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 21 लिखा, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है। जो व्यक्ति बुरा कार्य करता है, वो बुराई उसके पीछे, पाप करने वालों के जीवन के पीछे 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 चलता रहता है, जिसके कारण से धन दौलत है लेकिन तकलीफ है, सब चीज है लेकिन दुख है, समस्याएं हैं। आप कई न्यूज चैनल में, आप टीवी में आप देखिए, कई बड़े बड़े लोगों को जिनके पास किसी प्रकार कोई तकलीफ नहीं है, धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन आप उनको देखेंगे किस प्रकार से वो अपने जीवन को घात कर देते हैं। किस प्रकार से आप उनके जीवन में तलाक को देखेंगे, किस प्रकार से आप उनके जीवन में लड़ाई को देखेंगे, नाना प्रकार की समस्या को देखेंगे, डिप्रेशन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि बुराई लिखा पापियों का पीछा करता है। जो बुराई के साथ अपने जीवन को चलाता है, उसका शैतान पीछा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, तकलीफें आएंगी, लेकिन लिखा 21 पद में आगे, परंतु धर्मियों को क्या मिलता है? अच्छा फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। अगर आप अपने जीवन को प्रभु की अनुग्रह का दृष्टि में आगे बढ़ाएंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, अच्छा फल आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान हमारा परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए अच्छे अच्छे फलों को रखता है। अच्छा फल हमारा आपका इंतजार कर रहा है कि आज से आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अच्छा बनाने के लिए तैयार है। क्या आप हानो के जीवन से इस बात को सीखने के लिए तैयार है? जिस भी उम्र में आप हैं, आप उस उम्र से, आज के इस दिन से आप प्रभु के साथ में चलने के लिए क्या आप तैयार हैं? क्या आप हानो के नाई अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हानो के नाई परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे को शेयर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर समय परमेश्वर के सम्मुख में डर और भय में आगे बढ़ते हुए उसके उद्धार के कार्य को करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, आनंद, बुद्धि और ज्ञान प्रभु आपको देगा। अच्छा फल आपको मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आज भले दुख होगा, लेकिन अच्छा फल आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आज भले आप बीमार होंगे, भले आज आपके जीवन भारी से भारी समस्याएं होंगी, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु अच्छा फल आपके लिए रखा है।
अच्छा फल आपके लिए रखा है। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को हम बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और इस घड़ी आइए हम प्रभु को कहें, पिता मेरे जीवन को छू ले, पिता मेरे जीवन को पवित्र कर दे, पिता मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे, अपनी शामत से भर दे, अपने नॉन्टिंग से मुझे भर दे मेरे स्वामी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। प्रभु इसी घड़ी आपको छुएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने लोग फेसबुक में मुझे लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, प्रभु का आशीष उतरे इसी घड़ी यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज रात प्रभु आपको अभिषेक करेगा, आज रात प्रभु इसी घड़ी आपको छुएगा, आज रात प्रभु अपनी आत्मा से आपको भर देगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए प्रभु को बोले, पिता प्रभु मैं आज से तुझे खुश करना चाहता हूं अपने जीवन से। प्रभु मैं अपने चाल चलन को आज से मैं सुधारता हूं। प्रभु आज से जो मैं गलत कार्यों को मैं करता था, प्रभु आज से मैं उन तमाम गलत कार्यों को मैं छोड़ता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, निर्णय लेना बहुत जरूरी है। अगर आप आज तक निर्णय नहीं लिए हैं, आज वो समय है कि आप निर्णय लें और गलत चीजों से अपने मन को फिरा लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सके आप चर्च नहीं जाते हैं, आज से आप बोलिए, प्रभु मैं समय निकाल कर मैं तेरे भवन को मैं जाऊंगा। हो सके आप संगति नहीं रखते हैं, आइए आज प्रभु को बोलिए मैं संगति रखूंगा। हो सके आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आज से बोलिए मैं बाइबल पढ़ूंगा। हो सके आप प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन आज से बोलिए प्रभु मैं आज से मैं प्रार्थना करूंगा। जब आप अपने जीवन को बदलिएगा, जब आपके जीवन से परमेश्वर खुश होगा, बहुत आयत की आशीष आपके जीवन में आएगी। वो अच्छा फल परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। वो बुराई आपका पीछा करना छोड़ेगी। हालेलुया। ओ रा बा 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 मस्तो को रिया बा 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 बा। जीसस नेम। खुदा पिता मैं प्रार्थना करता हूं प्यारे परमेश्वर, जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, पिता तेरी आशीष को मैं मांगता हूं यीशु के नाम से। प्रभु और एक जवानों के ऊपर में जितने प्रिय लोग इस बात को कह रहे हैं, प्रभु मुझे जॉब की आवश्यकता है, अपने हाथों को उठाए और इस घड़ी मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। पिता जितने प्रिय लोग इस बात को कह रहे हैं मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु इसी घड़ी प्रियो को छू ले, छू ले, छू ले, छू ले, छू ले। रिखा बाबा 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 तेरे बेशा बालाबा। ओ प्रभु इन प्रियो को प्रभु अच्छे जॉब से तू ब्लेस कर यीशु के नाम से। प्रभु ये वर्ष इन प्रियो को अच्छा जॉब मिले मेरे पिता, ये वर्ष इनके प्रियो का आर्थिक समस्या खत्म हो जाने पाए यीशु के नाम से। फाइनेंशियली कर्ज खत्म हो जाए यीशु के नाम से। प्रिय लोग गवाही दे प्रभु, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट जॉब से मैं ब्लेस करता हूं एक एक जीवन को यीशु के नाम से। दया कर प्रभु, तरस का जब भी एग्जाम को देते, इंटरव्यू को देते, मैं सक्सेस को मांगता यीशु के नाम से। सफलता को दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मियों का अच्छा फल मिलता है। हाँ प्रभु ये प्रिय लोग तुझ पर विश्वास रखते, तो अच्छा फल इन प्रियों को दे पिता, ताकि इन प्रियों का आशा ना टूटे, लेकिन ये तेरी आशीष को अपने जीवन में देखे। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु से पिता, जब इस घड़ी मैं तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाता हूं प्रभु से। जितने प्रिय लोग पिता इस घड़ी ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरी सेवा के लिए धन्यवादी दान देंगे, दशवांश देंगे, भेंट देंगे प्रभु, जो कुछ भी ये प्रिय लोग देंगे पिता, मैं यीशु के नाम से इन प्रियों को मैं ब्लेस करता हूं। हर एक के भंडार को तू भरा पूरा रखना प्रभु से। जो कुछ भी ये प्रिय लोग देंगे उसका 100 गुना फल इन प्रियों को आज यीशु के नाम में मिलने पाए मेरे खुदा। 100 गुना फल को ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखने पाए। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे, गवाही का जीवन प्रभु आप सबों को देगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस घड़ी हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपकी स्क्रीन पर एक डिटेल इस घड़ी दिखाया जाएगा, आप उस डिटेल के माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए आप दे सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप बीज बोते हैं, प्रभु आपके बीज को देखता है, प्रभु आपको बहुत ऐत की आशीष देगा। वो बीज आपके जीवन में फलवंत होगा। आप अपना धन्यवादी दान, दशवांश, जो भी प्रभु आपको भारता है, चाहे दान के प्रति चाहे दशवांश के प्रति, आप बड़ी विश्वास के साथ में प्रभु की सेवा के लिए दीजिए। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया। आपका भेंट देना व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन भरपूरी के साथ प्रभु आशीष देगा। और जितने प्रिय लोग देते हैं, मैं उन प्रियों का पर्सनली मैं उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।
और साथ ही साथ सैटरडे के दिन फास्टिंग प्रेयर के दौरान वचन से पहले उन प्रियों के लिए नाम लेकर विशेष प्रार्थना की जाती है। अगर आप देते हैं जरूर अपना नाम जरूर लिखें ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना की जाएगी, और संभव अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप लिख सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना की जाए। हालेलुया। आइए इस घड़ी हम इस गीत के दौरान हे मनवा यीशु तो के बुलाते, इस गीत के दौरान हम प्रभु की सेवकाई के लिए धन्यवादी दान दशमांश भेंट हम चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल है, साथ ही साथ QR कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है आप विश्वास के साथ देवे। प्रभु हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। आमेन। थैंक यू जीसस। जीवन के छोड़ के चले आवा, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। हे मनवा यीशु तो के बुलाते, हे मनवा मसीह तो के बुलाते, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। जीवन में शांति खोजे, जातिस कहा मनवारे, जातिस कहा यीशु कर दीना, शांति कर झरना धीरे धीरे बहा। थैंक यू जीसस। ग्लोरी। जीवन में शांति खोजे, जाति से कहाँ मनवारे, जाति से कहाँ। यीशु कर ठीना शांति कर झरना, धीरे धीरे बहाते। यीशु कर ठीना शांति कर झरना, धीरे धीरे बहाते। हे मनवा यीशु तो के बुलाते, हे मनवा मसीह तो के बुलाते, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा, चर दिन कर जीवन के छोड़ के चले आवा। बचाए लागे देलक अपन प्राण मनवारे, देलक अपन प्राण। जितने प्रिय लोग दे रहे हैं प्रभु हर एक को ब्लेस करे, सिगड़ी उनके भंडार को भरा पूरा रखे, उनके आय के स्रोत में उनके वो नौकरी उन्नति और तरक्की को दे। परमेश्वर ब्लेस करे जितने प्रिय लोग दे रहे हैं। हालेलुया। बड़ी विश्वास के साथ आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप देवे, प्रभु आशीष देगा। आमेन। पापी के बचाए के लागी, दे लगे अपन प्राण मनवारे, दे लगे अपन प्राण। पापी के बचाए के लागी, दे लगे अपन प्राण मनवारे, दे लगे अपन प्राण। प्रभु कर ठीना दया कर झरना, धीरे धीरे बहाते।
Glory to God. Hallelujah. जीसस पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। जितने प्रिय लोग प्रभु इस घड़ी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं मेरे पिता, एक एक के जीवन को आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं तूने आज हर एक से बातचीत किया, अपने वचन के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा, अपने प्रार्थना के द्वारा। पिता तूने हर एक से बातचीत किया। प्रियो ने जो भी अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर किया, पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक निवेदन को पुनः एक बार मैं तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूं। दया के साथ स्वीकार करना प्रभु, और हर एक के जरूरत के अनुसार एक एक के जीवन में एक नया कार्य करना मेरे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने प्रिय लोगों ने प्रभु तेरी सेवा के लिए धन्यवादी दान दशवास भेंट को पिता परमेश्वर ऑनलाइन के माध्यम से दिया है, पिता मैं प्रार्थना करता हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना, कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर इनका भेंट देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन तेरी आशीष भरपूरी के साथ में प्रभु ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखे प्रभु। हर एक के नौकरी में आय के स्रोत में उन्नति और तरक्की को देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस रात्रि की घड़ी में हर एक को मीठी नींद देना, स्वप्न के द्वारा बातचीत करना प्रभु, ताकि पिता लोग कल के दिन में प्रभु तेरी आशीष को अपने जीवन में भरपूरी के साथ देखने पाए। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के श्रोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। प्रभु हर एक प्रिय भाई बहनों को आशीष दे आज के इस सुंदर समय में। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप रांची शहर से मुझे देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में हाउस विजिटिंग प्रेयर हो, फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, आप चाहते हैं, बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। आप जरूर हमें संपर्क करें। आपके स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप उसमें हमें कॉल कर सकते हैं। जरूर मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेगी और हम लोग आपके साथ मिलकर प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर आप सबों के जीवन में भरपूरी के साथ में आशीष को देगा मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे प्रिय भाई बहन। और जरूर शनिवार को शाम 7:30 बजे जरूर आप शामिल हुए। और उस दिन विशेष हम लोग एनॉइंटिंग ऑयल, एनॉइंटिंग वाटर के लिए भी सैटरडे के दिन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप जरूर अपने साथ तेल और पानी को भी रख लेंगे उस दिन, और विशेष हम लोग तेल और पानी के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आप सबों को आशीष देगा। और जरूर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करिए। आप अपना भेंट, धन्यवाद, दान दशवांश जो भी प्रभु आपको भारता है, आप सेवा के लिए दे सकते हैं। सप्ताह के बीच में जब भी आपको समय मिलता, अगर आप चाहते हैं सेवा को सपोर्ट करना, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। या फिर जो डिटेल आपने ऑफरिंग के समय में देखा, वो डिटेल हमेशा यूट्यूब पर रहता है, फेसबुक पर रहता है, आप उसमें जाकर आप दे सकते हैं। परंतु अपना नाम लिखना ना भूलें, जरूर से जरूर आप अपना नाम को लिखें, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना मैं करूंगा और प्रभु आप सबों को बहुत ऐद की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। और आप मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए, मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए, ताकि मैं प्रभु में और आगे बढ़ने पाऊं और प्रभु की आशीष को भरपूरी के साथ में अपने जीवन में भी मैं देखने पाऊं। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर हर एक के जीवन में अद्भुत आश्चर्य करेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।